अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो विटामिन है ना, ये है विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड या फोलेसिन भी हम इसको कहते हैं। इस विटामिन की कमी की वजह से एनीमिया खास होता है। कौन सी एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जो दूसरा है ना, इससे बर्थ डिफेक्ट खास होते हैं किस लोगों में? पीटस में, छोटे छोटे बच्चों में, ठीक है, जिसको हम बेबी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस विटामिन का जो नेचर है ना, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B9 का, ये है टेट्राहाइड्रोफोलेट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9। टेट्राहाइड्रोफोलेट का काम है फ्यूरिन सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो सोर्स है ना कि हम कहाँ से ले सकते हैं? हम लीवर से ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकते हैं, किडनी से, और ये हम मिल्क से ले सकते हैं। इसका जो RDA है ना, रिकमेंडेड डाइट अलाउंस, 200 से लेकर 3 to 400। 200 हम एडल्ट में देते हैं, 300 से 400 हम प्रेग्नेंट या लैक्टेटेड वुमेन को दे सकते हैं। इसका जो डिफिशियंसी है ना, ये 3 MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खास होते हैं। विटामिन B9 की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खास होता है। ये वो एनीमिया है जिसमें RBC का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। यह एक पॉइंट याद रखना, विटामिन B9 में RBC का साइज़ बड़ा हो जाता है, और विटामिन B6 है ना, फेरोडॉक्सिन, इसमें RBC का साइज़ छोटा हो जाता है। और दूसरा है ग्लूसाइटस, ये वो कंडीशन है जिसमें हमारा पूरा का पूरा टंग है ना, ये ज़ुबान ये रेड हो जाता है। और तीसरा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या इसको हम बर्थ डिफेक्ट भी कहते हैं, या लेग स्पाइन फबेदा। जैसे वो कंडीशन है लेग स्पाइन फबेदा में, जिसमें जो हमारा स्पाइनल कार्ड है नहीं, क्लोज ही नहीं हो पाता, ठीक है। क्लोज नहीं होता तो इसको हम स्पाइन फबेदा कहते हैं। ये एक बर्थ डिफेक्ट है जो विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी की वजह से आता है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अगर आगे कोई आपकी वाइफ हो, आप जो भी हो, फीमेल हो, तो इसको आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना देना चाहिए, ठीक है। फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में भी। और इसका जो क्लिनिकल यूज है ना, ये प्रिवेंट करता है बर्थ डिफेक्ट को। दूसरा है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इस बीमारी से, जो एनीमिया है ना, इससे हम बचा सकते हैं खुद को। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी ख़ुद को भी इम्प्रूव करूँ, अपने लेक्चर को भी इम्प्रूव करूँ, क्योंकि उर्दू मुझे ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं आ पाता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।